करने के लिए है ही नहीं, क्या कहे। हमारी जो 2010 में घर लिया हूँ, अब तक पाई पाई जोड़ करके मैंने घर लिया है। आज मेरे घर से मेरा छत उड़ गया। वायरिंग था या जो भी था, हमारे लिए हमारा वही स्वर्ग था। एक चुनाव में मेरे कान के मैंने मार खाया है, पार्टी के लिए कान के पर्दे फटे हैं। 1000 रुपये का मैंने इलाज करवाया है। ये चीज़ें राज अप्पा को भी पता है, मनोज बरोड़ को भी पता है। उसके बावजूद भी आज पार्टी हमारे लिए कुछ नहीं की। आज हमें पार्टी अनाथों की तरह छोड़ दी। तो हम लोग है ना भैया, सब लोग मिलकर धन्यवाद कहते हैं फडणवीस जी को कि भैया उनको हमने वोट दिया, उन्होंने इन गरीबों के घर की छत छीन ली। इसके लिए धन्यवाद फडणवीस जी को भी, नरेंद्र मोदी जी को भी, और जितने सारे अच्छे नेता हमारे जिन्होंने घर तोड़ने में इनका मदद कर रहे हैं, इनका घर इनके घर से छत छीन रहे हैं, उन सबको धन्यवाद हमारी तरफ। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित। मैं इस समय उपस्थित हूँ उस वसंत नगरी का वो इलाका, वो बैरिकेड आपको नज़र आ रहा होगा। वहीं पर उस दिन आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन में मेरे साथ जो वो लोग जो आंदोलन में उपस्थित थे वो भी उपस्थित हैं। खासकर एक व्यक्ति और, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, नाम है गौतम मौर्य। उस तरफ भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ पर उस कार्यक्रम में हज़ारों बातें कही जा रही हैं अलग अलग भारतीय जनता पार्टी की। तमाम तरह की बातें कहने के लिए विक्रांत पाटिल और स्थानीय वसई की आमदार स्नेहाताई दुबे पंडित उपस्थित हुई थी। एक कार्यकर्ता बार बार फेसबुक पे पोस्ट डाल रहा है कि लोकसभा में मदद किया, विधानसभा में मदद किया, हमने वोट किया, और अब यहाँ तोड़क कार्रवाई हो रही है। इनकी हालचाल पूछने के लिए कोई नहीं आ रहा है, लेकिन उनके सामने एक कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी बड़े जल्लोष के साथ कर रही है। कार्यकर्ता से बात करते हैं। क्या कहें गौतम जी, क्या कहने के लिए कितनी तकलीफ होती है ये याद आकर कि लोकसभा में बड़ी बात है और विधानसभा में आज उन कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ गाना हो रहा है और यहाँ रो रहे हैं। हमारे पास कुछ कहने के लिए है ही नहीं, क्या कहे। हमारी जो मैं 2010 में घर लिया हूँ, तब से अब तक पाई पाई जोड़ करके मैंने घर लिया है। आज मेरे घर से मेरा छत उड़ गया। अभी लोड बेरिंग था या जो भी था, हमारे लिए हमारा वही स्वर्ग था। हम किसी के इधर चुराने नहीं गए थे, कब्जा नहीं किए। हम अपने मेहनत खून पसीने से घर लिए। आज वो छत गया, रह गया चुनाव में, तो मैंने दिन रात मेहनत किया। सचिन भाई, कुछ चीज़ें हैं जो मैंने अभी तक किसी को बताया नहीं। एक चुनाव में मेरे कान के मैंने मार खाया है, पार्टी के लिए कान के पर्दे फटे हैं। 10,000 रुपये का मैंने इलाज करवाया है। ये चीज़ें राज अप्पा को भी पता है, मनोज बरोड़ को भी पता है। उसके बावजूद भी आज पार्टी हमारे लिए कुछ नहीं की। आज हमें पार्टी अनाथों की तरह छोड़ दी। कोई नहीं है। सांसद जी भी आए, एमएलए साहब भी आए, लेकिन जब किसी को अगर जवाबदारी आप दे रहे हैं तो क्या कर रहा हो वो भी तो आपका देखना फर्ज है। इस बीच में बात हुई आपसे, बात करने बात तो मेरी रोज़ हो रही है। अभी आज भी बात हुआ, कल भी मेरा आमदार साहब से बात हुआ। उनका बोलना है कि कोर्ट का मैटर है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो मेरा एक चीज़ बोलना है, अगर कोर्ट का मैटर में कुछ नहीं कर सकते तो सबको जहर दे करके मार दो ना। हम लोग की यही गलती है कि हम लोग ने बीजेपी को वोट दिया, इसके लिए आज हम बेघर हो रहे हैं। वो उपस्थित हैं जो उस दिन आंदोलन में सड़क पर बैठ गए थे। ये आंसू जाया नहीं जाएगा। इन गौतम के आंसू बहुत देखकर आपको भी लग रहा होगा कि कैसे शब्द निकालें, क्या बोलें। खैर, बीजेपी का कार्यक्रम हो रहा है वहाँ पर, यहाँ घर टूट रहा है। गाँव पे नमक मिर्ची डाल रहे हैं लोग। देखिए, मेरा भी घर इसमें नहीं है, लेकिन एक समाज का व्यक्ति होने के नाते मुझे आज दुख हो रहा है कि भैया हम लोग ने एक समय पे लोकसभा इलेक्शन के समय में और विधानसभा में इनके लिए हमने वोट मांगा था कि भैया आप हिंदू धर्म के लिए, हिंदू जो नेता जो सपोर्ट करते हैं उनको वोट कीजिए। और इन्होंने क्या किया उसके बदले, वोट जीतने के बाद पहले उन्हीं का घर तोड़वाया, जिन्होंने इनके लिए हम लोग वोट मांगे थे, और ये पार्टी के होके इनके लिए लड़ रहे थे, घूम रहे थे इनके पीछे पीछे, और इनका घर इनको इनाम दिया कि इनका घर तोड़ दिया जा रहा है। आज हमारे यहाँ बात होती है, मोदी जी कहते हैं कि हमको गरीबों को घर देना है, हर गरीब के घर पे हर सर पे छत होनी चाहिए, और आज उन्हीं की पार्टी के लोग इनके सर से छत छीन रहे। 400 परिवार का 41 बिल्डिंगें थी ना, तो 4,000 के ऊपर, हाँ 4,000 पब्लिक की सर की छत छीन रहे हैं। क्या किया है? क्या इन्होंने तो पैसा देके घर खरीदा था ना, हाँ इन्होंने पैसा दे घर खरीदा था ना, तो इनको पनिशमेंट भी इनको मिल रही है कि इनका घर टूट रहा है। जिन नेताओं ने
जिन पॉलिटिशियनों ने, जिन ब्यूरोक्रेट, जिन अधिकारियों ने पैसे खा के ये बिल्डिंग बनवाई, क्योंकि बिल्डिंग तो ऐसे बनी नहीं है, कुछ झोपड़पट्टी तो थी नहीं, एक दिन में बन गई है। आज सामने जब कार्यक्रम देख कर आ रहे थे तो नहीं लग रहा था वहाँ वो बात हो रही थी कि प्रधानमंत्री जी घर की बात करते हैं, अंत्योदय की बात करते हैं, यानी अंत में खड़ा हुआ व्यक्ति को उदय करना, अंत्योदय की बात करते हैं, इस तरह तमाम बातें मंचों से हो रही थी। तो ये सब बातों पे क्या करें? देखिए, प्रधानमंत्री तो कहते हैं, लेकिन उनके लोग क्या कर रहे हैं? और प्रधानमंत्री तक ये बात पहुंचती नहीं है क्या? उनको क्या दिखता नहीं है कि घर टूट रहे हैं तो क्या उनके वो सभी इलीगल, ये जगह इलीगल थी, लेकिन इन्होंने तो लीगली पैसा देके जो मेहनत से कमाया पैसा लगाया, पैसा लीगल में दिया है, लाइट बिल सब भरा इन्होंने, और इनका घर टूट रहा है। और जो नेता ने कम पैसे कमाए उनको सजा कौन देगा? इनको तो इनके पैसा भरने की सजा दे रहे हैं गवर्नमेंट, लेकिन जिन नेताओं ने, जिन सरकारी कर्मचारियों ने रिश्वत खाई है, रिश्वत खा के इतनी बड़ी यहाँ पे 41 बिल्डिंगें बनी है कि बिना रिश्वत खाए तो बनी नहीं होंगी। इन्होंने, इनके नेताओं ने भी पैसे खाए हुए हैं, उनको सजा कौन देगा? हम लोग ना भैया सब लोग मिलकर धन्यवाद कहते हैं फडणवीस जी को कि भैया उनको हमने वोट दिया, उन्होंने इन गरीबों के सर की छत छीन ली, इसके लिए धन्यवाद फडणवीस जी को भी, नरेंद्र मोदी जी को भी, और जितने सारे अच्छे नेता हमारे जिन्होंने घर तोड़ने में इनका मदद कर रहे हैं, इनका घर, इनके सर से छत छीन रहे हैं, उन सबको धन्यवाद हमारी तरफ से। बहुत बड़ी व्यथा है, बहुत बड़ी व्यथा। इस बात पर अगर कोई कह दे कि नहीं किसी ये पार्टी से होकर बोल रहे हैं या आरोप लगा दे इन पर, बल्कि इनका दर्द निकल रहा है, घर जा रहा है। कई 15 वर्ष बिताना एक मामूली बात नहीं होती है। शिशु अवस्था से वो बाल्यावस्था में आ जाता है 15 वर्ष तक। उस 15 वर्ष का कार्यकाल बीता और इसके साथ आज घर छोड़ना पड़ रहा है। खैर, अब देखना ये होगा कि पुनर्वसन एकमात्र उम्मीद बची है, क्या उस पर प्रशासन या यहाँ की सत्ता, यानी वर्तमान में जो यहाँ पे राज्य की सरकार है और यहाँ के आमदार हैं, वो प्रयास करेंगे या फिर से ऐसे ही छोड़ देंगे। आज के लिए धन्यवाद।